न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बेचारा मजदूर आदमी था, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। तो जब 3 दिन हो गए तो उसकी बीवी बोली कि आप मजदूरी कीजिएगा नहीं, पैसा लाइएगा नहीं तो घर में चूल्हा कहाँ से जलेगा। मान के भूख आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो कीजिए। तो शौहर ने कहा कि हमें की करबे, हम मार्केट जाए छे लेकिन कोई मजदूरी नहीं लेता हमको, हम क्या करें। तो बीवी बोली कि छोड़िए मजदूरी उजदूरी छोड़िए। तो बीवी बोली कि मजदूरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कीजिए बिजनेस कीजिए। तो शौहर बोला कि बिजनेस कैसे करेंगे, पैसा तो है नहीं। तो बीवी बोली मेरे पास जेवर है, कुछ चांदी के जेवर है, इसको अररिया लेकर जाइए, अब बेच दीजिए, और जितना पैसा मिले ना लेकर आइए, और यहीं पर सिमरा बाजार में चौक पर बैठिएगा, चावल सब्जी खरीदिएगा, बेचिएगा, और कुछ ना कुछ अल्लाह उसी में देगा। नौजवान बड़ा खुश हुआ, बीवी जेवर निकाल कर दी, ये चला गया फारबिसगंज, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, अरे बोलो ना, 10,000 में बेचा। गड्डी पॉकेट में रख करके घर आ रहा था, रात हो गई। उसी दिन बस्ती में जलसा था, तो सोचा कि जलसा सुन लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गए। अब हमारे जैसे मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, चंदा कर रहे थे कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया देगा अल्लाह उसको 10 टका देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह उसको 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। तो आदमी सोचा रे बाप तो बहुत अच्छा बिजनेस है, ये की जब हमें बैगन और चावल खरीदे था। मौली साहब बोले जे 10,000 टका अल्लाह को देगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। वो बेचारा वहां से उठा, 10,000 का गड्डी निकाला, हजरत को थमा दिया, ले लीजिए। हजरत 10,000 का गड्डी रख लिए, वो रसीद काट के 10,000 का उसको दे दिया। ये 10,000 रुपये दे दिया, रसीद लेकर बैठ गया। फिर ये सोचा कि रे वाह मौली साहब तो नहीं पूछ लो जे पैसा हमरा कख नहीं मिलते, अब के देते ही पैसा हमरा। बोला मौली साहब से पूछना जरूरी है, ये हमको मिलेगा कब और देगा कौन। बोला अभी पूछने लगे हम, जलसा खत्म होगा पूछ लेंगे। दुआ हो गई, हजरत चले गए, ये पूछ नहीं पाया, बड़ा परेशान हो गया। अब तो घर जा रहा था, इसका कदम नहीं उठ रहा। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा तो बीवी झाड़ी, कहाँ रह गया इतना देरी। बोले जलसा सुने। बोला जल्दी मुँह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला नहीं हमरा भूख नहीं चाहिए, भूख खत्म भैल। बोला जेवर बेच रहा, बोला हाँ बेची दिल। बीवी सोची शायद तबीयत ज़्यादा खराब होगी। बोला नहीं खाइएगा, बोला नहीं हमको नहीं खाएंगे, मेरी हालत ठीक नहीं है। बिस्तर में किया, बिस्तर में सो गया। सुबह हुई तो बीवी उठाई, कह रहे उठिए उठिए, नाश्ता किए जाइए, सिमरा बाजार जाइए, अब कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। बोला हमारे बदन में शक्ति नहीं छो। आई कागज निकाले देखे रखे, आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, निकाले देखे तो उसकी बीवी बोली कि कागज जमा कीजिएगा, ये रसीदा में कीजिएगा, लिख लो जो देखे जो रखे जो। बोला इसको देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बीवी को कैसे बोलेगा कि हम 10,000 रुपये चंदा दे दिए, सर में को बाल रहेगा। 3 दिन हो गया, अब भाई कुछ खाओगे नहीं तो पखाना लगेगा। अरे पखाना लगेगा, खाओगे तब ना बाथरूम होगा। 3 दिन के बाद थोड़ा सा एहसास हुआ, लोटा लिया, बांस के पेड़ गया, जाके बैठा। अब वो पकाना क्या करेगा, सोच ही रहा था, निकाल रहा था, देख रहा था कि ना जाने की होते, हमने तो जेवरों बिकी गिले, पैसा जब कब मिलते। पकाना कर रहा, बैठ के सोच रहा, तो देखता क्या है कि जमीन में कुछ चमक रहा। तो मिट्टी हटाया, तो मिट्टी जो हटाया ना तो देखा कि वो लोटा है। तो लोटा को नीचे से जमीन से मिट्टी से निकाला, ढक्कन लगा हुआ था, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ था। हाँ, खुशी का ठिकाना नहीं, अपना लोटा छोड़ा, अब वो लोटा पकड़ा, भागा घर। बीवी को सारा किस्सा सुनाया, तो वो हजरत जिसको चंदा दिया था उसको खोज खोज उसके पास गया। बोला हजरत 10,000 हम दिए थे, आपको याद है? बोला हाँ हमको याद है। बोला हजरत ये बात तो सही है कि अल्लाह 1 के बदले 10 देता है, अल्लाह 5,000 के बदले 10,000 देता है, अल्लाह 10,000 के बदले 20,000 देता है, लेकिन अल्लाह ऐसे नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है।
अल्लाह देता है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देगा। एक आदमी मकई बेचा, अब मकई बेच के घर गया, बीवी को बुलाया, ए पुत की माँ यहाँ, निकाला गड्डी 35,000 का बीवी को दिया, बोला अलमारी में मुन्ना से बोलिए मात, बीवी ली अलमारी में। चोर जो है उसका मार्केटे से लग गया था उसके पीछे में, ये 35,000 का मकई बेचा है और बस्ती में आया, घर देखा कि यही घर है, बीवी को पैसा दिया। रात में चोर उसके घर में सीन खोदा, दीवार काटा, घर में घुसा, तो जो अलमारी में पैसा रखा हुआ था वो अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर होता है ना लिखा हुआ हाजा मिन फदले रब्बी। ये चोर बड़ा चालाक था, अलमारी खोला, पैसा सब निकाल लिया, सोना चांदी जो था सब निकाल लिया, वो हाजा मिन फदले रब्बी स्टिकर जो लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चिपका दिया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से लव लगाओ, वो मेरा रब है जो हमेशा अपने बंदे के अमल को देखता है। मेरा अल्लाह तो देखता है, मेरा अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह को नींद नहीं आती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ऊँघ भी नहीं आती मेरे अल्लाह। मेरा वो अल्लाह वो है जिंदगी दिया है, फिर अल्लाह मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा रब अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों? इसलिए जिंदगी इस तरीके से गुजारो, जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि जब मर जाओ कोई सुने क्या फला आदमी था इंतकाल कर गया, बोलो फिर हमको मर ले, बोले मर गया इंतकाल कर गया, तो वो ये कहे क्या, कुछ भी कहिए, आदमी बड़ा अच्छा था, आदमी का उस आदमी का अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था, आदमी बहुत अच्छा था, और मरने का नाम सुनने के बाद कोई सुने कि फला आदमी मर गया, वो ये ना कहे क्या ठीक है हुआ, बहुत खतरनाक आदमी था, झमेले में। एक आदमी ऐसे ही पूरे बस्ती वाले को परेशान करता था, पूरा बस्ती वाला उससे परेशान था, सबको सताता था और सबके पीछे उंगली करता था, सब आदमी आजिज आ गया था उससे, आदमी उससे 10 हाथ दूरे रहता था। आखिरी वक्त आ गया तो अपना बेटा को बुला, रे पूरे मोहल्ले वाले को बुलाओ, कहा कि अब मेरा आखिरी वक्त है, हम सबको सताए हैं, हम माफी मांगना चाहते हैं। तो उसका बेटा के घरे घर बोल दिया, तो लोग जमा हो गए, बोला कि हो अब यो से हो, बोला नहीं भैया माफ करी दा हमारा, हम जो परेशान किए आप लोगों को माफ कर दिए, आखिरी टाइम है। तो लोगों ने कहा चलो भाई माफ किए, माफ कर दिए, अल्लाह तुमको माफ करेगा। तो वो मरने वाला कह रहा कि बस एक मेरी वसीयत है, अगर आप लोग पूरी कर सकिए तो समझ लिए हमारी रूह को सुकून मिलेगा। तो गांव वाले ने कहा कि क्या वसीयत है? बोला कि वसीयत यही है कि जब हम मर जाएं तो आप लोगों को बहुत सताएं हम, इसलिए ना हमको ना मेरा पेट में वो बांस बांधिएगा, अब बांस बांध करके बीच मोहल्ले में खड़ा कर दिएगा, ताकि मोहल्ला वाला देखे तो सबको ये सबक याद हो कि जो इंसान किसी को सताता है तो उसकी यही सजा है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं भाई हम लोग ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बोला नहीं भैया ये वसीयत है, क्या मरने वाले की वसीयत को आप लोग पूरी नहीं करेंगे? बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मर गया, 4-5 आदमी आगे बढ़ा, बोला मरने वाला वसीयत कर गया है, चलो इसमें क्या है, बांस बांध देंगे, खड़ा कर देंगे, कुछ देर के बाद खोल ले, पूरे बदन में बहना बांस, अब बांस बांध के उसको खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया, पुलिस की गाड़ी आई, देखा, बोला ये कौन किया? तो बोला 4-5 आदमी वही किया। पुलिस गाड़ी में बिठाया, बोला चलो थाना चलो। बोला रे बाप कितना खतरनाक आदमी चले, बताओ। जब तक जिंदा रहा तब तक परेशान किया, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा।
जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी ज़िंदगी गुजारो और ज़िंदगी दुनिया में इस तरीके से रहो कि जब किसी से पहली मर्तबा मिलो तो वो दोबारा मिलने की तमन्ना करे, और जब मर जाओ तो कोई भी आदमी सुने तो ये कहे कि आहा, कुछ भी कहिए, आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था। मरने के बाद कोई आपका क्या कहते हैं कि गीबत ना करे, चुगली ना करे, आपकी शान में कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ए अल्लाह, हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा यहाँ पर इस महफिल में आज जलसे में आया है, या अल्लाह इसके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का है। इन्ना अव्वल बैतियो उदिया लिन्नासे लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम क्या है भाई? मक्का का पहला नाम क्या है? अभी ना बताया हम। बक्का की नाम चाहिए, बोलो भक्का। अब ये ना बताया हम। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। अच्छा, अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है, बड़ा पसंद है। इस धरती पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक नौजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जमीन पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं है। कहा कि जा अल्लाह से पूछ तो सही। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह, आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे रब ने ऐलान किया, मेरे महबूब, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के रसूल को पैगाम सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। मस्जिदों को आबाद करो। बताया गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। ए नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देगा। इसलिए मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? मस्जिद बनाने से, संगमरमर का पत्थर लगाने से। देखिए, सबका एक पेट होता है। चिड़िया है उसका भी पेट है, मुर्गी है उसका भी पेट है, कुत्ता है उसका भी पेट है, आदमी है इसका भी पेट है। भाई सबका पेट है कि नहीं? ये जो मस्जिद है इसका भी तो पेट है। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, भूख लगती है, भात खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। मस्जिद को भूख लगती, वो क्या खाएगी? नमाजी को खाएगी। भाई इसको खुराक क्या है? अरे बोलिए ना, उसकी खुराक क्या है? नमाजी है। मस्जिद का खुराक, मस्जिद की जो मस्जिद को जो भूख लगेगी उसकी खुराक नमाजी है। मस्जिद की अगर पेट नहीं भरे तो मस्जिद रोती है, वो मस्जिद रोती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मस्जिद रोएगी वो मोहल्ला तरक्की नहीं करेगा, उस मोहल्ले के अंदर में कोई घर खुशहाल नहीं रहेगा, उस मोहल्ले के अंदर में खुशहाली नहीं आएगी, कयामत तक नहीं आएगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक मस्जिद में खटिया नहीं थी, वो खटिया जो जनाजा लेके जाते हैं क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलो ना, हो क्यों बोले जो? ताबूत। तो नौजवानों ने कहा कि भाई सब बस्ती में मस्जिद में ताबूत है, ये हमारे मोहल्ले में नहीं है, चलो चंदा कर, मीटिंग करो तो मीटिंग करो, चंदा करके वो ताबूत खरीदेगा में चलो। तो मीटिंग जो रखा तो कुछ बूढ़े लोग आए, तो बूढ़ा लोग, वो बूढ़ा तजर्बाकार था, वो बोले बाबू ताबूत उबूत मत लाओ, इसलिए कि ताबूत लाओगे ना वो खुराक ढूंढेगा, उसको खुराक कहाँ से दोगे? बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, ये वहम है भाई, खुराक काहे मांगेगा वो? अरे जिसकी मौत होगी मरेगा।
नौजवान लोग नहीं माना, अररिया गया वो ताबूत खरीद के लाया। अब 4 बजे ताबूत खरीद के लाया, इत्तेफाक का ये मगरिब बाद एगो बुढ़वा मर गया। बाप पूरे मोहल्ला में हरकम मच गया। बुढ़वा से बोल तो पहले ना मना कर रहे थे, ताबूत मत आना है, वो खुराक ढूंढतो। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह का घर मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद में बड़ा सुकून है। अच्छा, इतनी बड़ी मस्जिद बना लिया, नमाजी है ये नहीं, मस्जिद बन गई, नमाजी है ये नहीं। अब बताइए भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है। अब बंदूक हो और गोलियां ना हो तो फायदा है? तो मस्जिद बनाओ, तो मस्जिदों को आबाद भी करो। खुश नसीब है वो लोग जिसका पैसा मस्जिद में लग गया हो, जिसने मस्जिद बना दिया हो, वो तो उसका तो फिर क्या कहना, उसके तो यहाँ भी मजे हैं, और जन्नत में तो महल बन गया, घर बन गया। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने खेत का मालिक बनाया, जमीन का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है, ये उसी अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जो हम जब जो चाहते हैं वो खिला देता है। वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर हमें अल्लाह जगाता है। हम जो चाहते हैं वो लिबास मेरा अल्लाह पहनाता है। उसी रब का, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उसी अल्लाह का। ए अररिया जिला, ये अररिया ना जिला से हो कि सुपौल से? अररिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल वो बता रहे थे, अररिया जिला के अंदर में कौन सी गांव, नाम याद नहीं है भाई, मेरे भाई माफी चाहते हैं। वो बता रहे थे कि एक मस्जिद थी उस गांव के अंदर में, वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, लेकिन जब भी देखे कि फूस फूस की मस्जिद है, टट्टी की दीवारें हैं, ऊपर में टीन है। एक 3-4 बीघा जमीन का मालिक, एक बेचारा बनिहार किस्म के, 4 बेटा का बाप। अब क्या दिमाग में आया, चारों बेटा को बिठाया, बोला कि बेटा ऐसा करो, एक मशवरा है। तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा, बोलिए। तो बाप ने कहा कि बेटा देखो, हम जब से पैदा हुए ना, ये मस्जिद को ऐसे ही हम देख रहे हैं, कोई मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई चंदा देता भी नहीं। बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो कि 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा आप गार्जियन हैं, आप इस घर के मालिक हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, ये जमीन अभी आप ही की है, इसका मालिक आप ही हैं। अब्बा आप 1 बीघा क्या, सारी जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, हम सिर्फ 1 बीघा जमीन बेचेंगे। और कुर्बान जाइए, बेटों ने इजाजत दे दी खुशी खुशी। वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। गरीब आदमी था, उसकी ख्वाहिश थी कि कोई नहीं बना रहा, हम ही बना देते, जमीन तक के क्या करेंगे। 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अब देखिए 6 महीने गुजरे, मस्जिद तो बना दिया, 6 महीना गुजरा। मौलाना फरमा रहे थे 6 महीना गुजरा, उसका 2 बेटा का वीजा आया, कोशिश कर रहा था सऊदी का, कुवैत का। 2 बेटा उसका विदेश चला गया। अब 2 बेटा गया, 6 महीना फिर गुजरा, तीसरे भाई को भी बोला लिया। 3 साल के अंदर में उसके 4 भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। 4 भीटे में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। और मौलाना मंजूर साहब फरमा रहे थे कि अभी इस वक्त उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देगा। अल्लाह से तिजारत करके देखिए आप, अल्लाह से सौदा करो ना, अल्लाह से तिजारत करो। मेरा अल्लाह, अपने तिजारत में अल्लाह को शामिल करो, इंशाअल्लाह देखना वो तिजारत में घाटा नहीं होगा, वो तिजारत बढ़ता चला जाएगा, वो कारोबार बढ़ता चला जाएगा, दिन दुनिया रात आज अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह से लो लगाओ। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों सुनो, वो मेरा अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुको,
की बोल रहे हो तुम? अल्लाह सबको खिलाता है। हाँ अल्लाह सबको खिलाता है। बोला अच्छा अगर हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला काहे नहीं खाएगा, फिर भी अल्लाह मेरा खिलाएगा। नहीं खाएगा फिर भी खिलाएगा। बोला देखे कैसे खिलाते हैं अल्लाह मेरा। वो खाना स्ट्राइक कर दिया, घर आया बोला हम खाना नहीं खाएंगे। माँ परेशान हो गई कि मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बेटा ने कहा कि नहीं अम्मी हम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। अब वो 2-3 टाइम घर में हो गया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। अब 10-12 डाकू जो है ना उसी जंगल के अंदर में डकैती का मशवरा करने के लिए आया। इसकी माँ परेशान हो गई, थाल में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए मेरे बेटा खा ले। बेटा ने कहा कि खाना रख दे अम्मी, तू घर चला जा, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना तो खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास बैठेंगे ना खाने को जी चाहेगा। इस जंगल का कोना से उस जंगल का कोना जाके सो गया। वो डाकू लोग जो आए जंगल में घुसा तो देखा कि थाल में खुशबूदार खाना, जायकादार खाना है। तो ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार ने मना किया कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, इस खाने में जहर हो सकता है। पता करो इस जंगल में कोई आदमी है क्या? कोई आदमी होगा जरूर, पकड़ के लिया। आदमी ढूंढना शुरू किया, देखा वो सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला सरदार मिल गलो जी, खींच के लाओ। लाया खींच के। डाकू सरदार कहा कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रख लेंगे। बोला खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 50 कहाँ, अभी तो 25 जूता लगा था। इसको हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अब मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। खाना खाया, खाना खा के भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो ये बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है।